उस क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह का जलाल जोश में होगा। वो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा जलाल होगा, सब खड़े होंगे। हज़रात मोहतरम पसीनों की नदियाँ बह गई होंगी, लोग बुरे हाल में होंगे। हज़रात मोहतरम ऐसा हाल, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगी हुई होगी। वो सब खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, चाहे वो कलमा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो पहले का हो या बाद का हो, सब खड़े होंगे मैदान महशर में। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल जोश में होगा कि ये अब सब खड़े हो गए हैं। अल्लाह को खड़ा करना, अल्लाह को ज़िंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अल्लाह माँ के पेट से जनाबे वाला तुम्हें पैदा कर सकता है, वो खुदा की कसम यूं ही कब्रों से उठा भी सकता है। हज़रात मोहतरम, जो अल्लाह रातों के दिनों में दाखिल कर दे और दिनों को रातों में दाखिल कर दे, जो अल्लाह जनाबे वाला जो अल्लाह जनाबे वाला अंधेरों को उजालों में और उजालों को अंधेरों में गुम कर दे, वो अल्लाह खुदा की कसम पैदा भी कर सकता है। वो जनाब जो अल्लाह मारना जानता है, वो अल्लाह जिलाना भी जानता है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कर दे? जनाबे वाला जिसने हज़रत उज़ैर अला नबीना वालैहिस्सलाम को कई सौ साल तक सुलाए रखा और कई सौ साल के बाद उठा के दुनिया को बता दिया कि देखो हम जिलाते भी हैं और मारते भी हैं, वो अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम से फरमाया, तू 4 परिंदों को ले ले मेरे महबूब, ए मेरे बंदे, ए मेरे नबी, 4 परिंदों को ले ले और उन 4 परिंदों को तू रेजा रेजा बिखेर ले और सबको एक दूसरे में मिला दे। तू मुझसे कहता तू जिंदा कैसे करेगा? मैं तुझसे कहता हूँ चारों को तू इकट्ठा कर ले और सबको सब में मिक्स कर दे और फिर सबका नाम ले ले। एक जगह तू चारों को रख दे और फिर नाम ले ले के पुकार कि कबूतर आ जा तो कबूतर आ जाएगा, मोर आ जा तो मोर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने 4 परिंदों को ले लिया, सबको इकट्ठा कर दिया, मिक्स कर दिया और फिर रब ने फरमाया आवाज़ लगा। तो जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आवाज़ लगाई। हज़रत मोहतरम, आवाज़ लगाना था। कुरान शरीफ का 3रा पारा गवाही देता है कि जिसको आवाज़ लगाते गए इब्राहीम खलीलुल्लाह, तो जनाब वाला वो परिंदा आता रहा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम देखता है तू? हज़रत इब्राहीम अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, मैं पहले ही से तेरी कुदरत पे ईमान लाया हुआ हूँ, मैं तो बस मुशाहिदा करना चाहता था। ज़रा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, जो असहाबे कहफ को, हज़रत मोहतरम कुरान शरीफ का 15वां पारा गवाह है, जो असहाबे कहफ को एक गार के अंदर जनाबे वाला सुलाना जानता है और कई सौ साल के बाद उठाकर अपनी कुदरत के जलवे दिखाना जानता है, वो अल्लाह हमें मैदान महशर में फिर इकट्ठा कर लेगा। हम मैदान महशर में आ जाएंगे। बाप भाई का, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। हज़रत मोहतरम, कोई किसी का नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह का जलाल जोश में होगा। पसीनों की नदियां बह गई होंगी। किसी का पसीना जनाबे वाला कमर तक आ गया होगा, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना गले तक आ गया होगा। कोई पसीने में डूब रहा होगा, शोर मच रहा होगा, हाहाकार मचा हुआ होगा पूरे मैदान महशर में। अल्लाह तू जहन्नम ही दे दे मगर हिसाब तो शुरू कर दे। अल्लाह फरमाएगा आज कोई हिसाब नहीं होगा। खुदा की कसम जलाल है। अब इस जलाल को कौन कम करे? दुनिया के सब लोग सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास पहुँच गए, सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह के पास पहुँच गए। अबुल बशर हो, पहले इंसान हो, हमारे बाबा हो, आज बचा लो अल्लाह के जलाल से। कहा अल्लाह के जलाल से आज कोई नहीं बचा सकता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं अल्लाह के जलाल से तुम्हें बचा लूँ? तो जनाबे वाला हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह ने कहा मैं नहीं, किसी और के पास चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े हज़रत नूह के पास आए। बहुत इज्जत है, बड़ा मकाम है आपका अल्लाह के यहाँ, हुजूर हमें बचा लो। हज़रत नूह ने कहा मकाम है मगर आज मैं तुम्हें अल्लाह के जलाल से बचा नहीं पाऊंगा, किसी और के पास चले जाओ। सब कांप रहे हैं, थर थरा रहे हैं, लर्ज़बर अंदाम है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह इतना बड़ा उलुल अज़्म रसूल है मगर कहता है इज़हबू इला गैरी। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी यही कह दिया किसी और के पास चले जाओ। आधा दिन बीत रहा है। हज़रत मोहतरम हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं, बड़ी परेशानी है। हज़रत मोहतरम ऐसी परेशानी कभी नहीं देखी होगी दुनिया में। हज़रत ऐसी कभी परेशानी नहीं देखी होगी जैसी परेशानी जनाबे वाला वहाँ मैदान महशर में। खुदा की कसम
तब 1,24,000 नबियों और रसूलों के पास सारे के सारे ईमान वाले बेईमान, कलमा पढ़ने वाले ना कलमा पढ़ने वाले, सुन्नी शिया राफजी तबर्राई खारजी देवबंदी वहाबी और जनाब वाला जितने भी फिरके हैं सारे के सारे खड़े हैं, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। हजरत मोहतरम कोई सैयदना ईसा रूहुल्लाह के पास आ गए, आके कहा हुजूर आप बचा लो, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप बगैर बाप के पैदा किए गए हैं, आप बगैर बाप के पैदा किए गए हैं, आपसे अल्लाह को बड़ा प्यार है। अर्ज किया, इरशाद फरमाया मेरे हजरत ईसा कलिमतुल्लाह ने रूहुल्लाह ने, ना ना आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, एक काम करो बस आखिरी दरवाज़ा एक और है, बस कहीं मत जाओ, एक चौखट है उस चौखट पे सारे के सारे पहुंच जाओ, एक ही दरबार है जो आज वही दरबार वाला अल्लाह के जलाल को कम कर सकता है। कहा कौन है सरकार, जरा रहनुमाई फरमा दें। इरशाद फरमाया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज किसी के अंदर किसी को वो मकाम नहीं जो मकाम मेरे बाद दुनिया के पर्दे पे रसूल इनकलाब बन के आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास है, आमिना के लाल के पास है, मक्का मदीना वाले मुस्तफ़ा के पास है। कहीं मत जाओ, अगर जाना है और इस जलाल की हिद्दत और शिद्दत को खिफत में चेंज कराना है और यहाँ के माहौल में परिवर्तन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास चले जाओ, आमिना के लाल के पास चले जाओ। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ आपकी, परेशानी नहीं, मेरी तरफ देखो, 1 घंटा बात करूंगा, कुरान की बात मैं करूंगा, नबी की कुरान की बात करूंगा, मैं जनाबे वाला इनकी बात करूंगा, मैं मदरसे की बात करूंगा, मगर मैं जनाब आज बड़े दुखे दिल के साथ, क्योंकि लोग इन चीज़ों से ला ताल्लुक होते चले जा रहे हैं। सुलह कुल्लियत अपने उरूज पर है, ये भी है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, और जनाब राफजियत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं और जनाबे वाला फिरका परस्ती बामे उरूज पर पहुंची हुई है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हाँ इट इज राइट, इट इज राइट, जनाबे वाला कोई फैसला करने तैयार नहीं, कोई बोलने तैयार नहीं। डबल गेम खेल रही है दुनिया, पढ़े लिखे लोग डबल गेम खेल रहे हैं, डबल गेम चारों तरफ। जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, क़िबला काबा आपको अल्लाह आबाद रखे, आपको और आपके सारे गांव वालों को अल्लाह इन सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और रोजियों में वुसअतें अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत के पास चले जाओ। मैं तुम्हें एक जनाबे वाला बड़ा प्यारा सीन दिखा रहा हूँ, अजीब सीन है और ये हकीकत है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ के देख लो, ये जनाबे वाला सिहाए सित्ता में ये हदीसें मौजूद हैं, पूछ के देख लो, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सुभान बैठे हुए हैं, जनाबे वाला पढ़े लिखे हैं, पूछो मंजरी साहब से, अभी जामिया रज़विया मंजरी इस्लाम के फारिग तहसील हैं, नाम रोशन कर रहे हैं गाँव का। हजरत मोहतरम आ गई सारी की सारी जनता रोती हुई तड़पती हुई, बचा लो सरकार, अब आप ही की बारी है हुजूर, इंतज़ार की घड़ियाँ सरकार पाक, हम सारी दुनिया में भाग सब सारे नबियों के पास चले गए, कहीं से हमें ना दर्दमंदी और हमदर्दी नहीं मिली, गम गुसारी की उम्मीद पे गए थे, किसी ने हाथ नहीं थामा, बस आखिर में तड़पते हुए आपके दरबार में पहुँचे हैं, आमिना के लाल के पास सारी जनता खड़ी है, काला गोरा अमीर गरीब पठान तुरक मिर्जा मुगल अफगान बंजारा सारे के सारे खड़े हैं, सैफी उस्मानी मंसूरी जनाबे वाला सब खड़े हैं। यहाँ फ़र्क है तुम्हारे बीच में, सैफी हूँ, सलमानी हूँ, उस्मानी हूँ, मंसूरी हूँ, और मैं पठान हूँ, मैं मिर्जा हूँ, मैं बंजारा हूँ, मैं जनाबे वाला फला हूँ। तुम यहाँ बिरादरी बात की खाइयाँ खोते हो, मगर उस मैदान में किसी की बिरादरी जनाबे वाला किसी से बड़ी नहीं, खुदा की कसम सब एक है, सब परेशान हाल है, नफसी का दौर है, ना कोई पठान है, ना कोई बंजारा है, ना कोई सैफी है, ना कोई मोहनपुरे का है, ना कोई बादली टाटे का है, सारे के सारे अल्लाह के बंदे, कलमा पढ़ने वाले और ना कलमा पढ़ने वाले एक जैसी हालत में खड़े हुए हैं। सहारा है ए अल्लाह के रसूल। वाह मुफ्ती साहब सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे माश। अल्लाह आपको आबाद रखे और जनाबे वाला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरी इस बात को मुस्कुराने और हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इस बात को गौर से देखो, ये अजूबा है जनाबे वाला, मगर इसको सुनते
सुनते रहो और देखते रहो, मगर बातों को मेरी तरफ मुतवज्जे करो। जी। मैं तुम्हें जनाबे वाला एक संगलाख वादी से गुजार कर, सब आजमा मरहलों से गुजर कर, मैं जनाबे वाला आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इसको बांध लेना, इसको दिल में जनाबे वाला मजबूती से रख लेना। इसमें दरीच, जहन के दरीचों में नाक खड़े हैं, कोबरे हैं। यहाँ दुनिया 40 साल, 50 साल, 60 साल हजरत नमाजों में अलग अलग रूप निकालने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला रोज़ों का अलग अलग रूप देने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला इस्लाम का इस्तेहजा करने वाले बेईमान, ये जालिम जाबिर सफाक दरिंदे चारों तरफ जंगली हैं जो तुम्हारे ईमान और अकीदे पे खून मारना चाहते हैं, कूमल काटना चाहते हैं, तुम्हारे अकीदे के ताजमहल में नकब लगाना चाहते हैं। आज मैं जनाबे वाला वो बोली बोलना चाहता हूं जो मेरे इमाम ने आज से 1600 साल पहले बरेली की जमीन से बोली है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने दस्तार बंदी पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुरुआत की माशाअल्लाह। आप पूरी जनता खड़ी है, नबी के पाक के दरबार में खड़ी है। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत कौन है? मुस्तफ़ा जान रहमत वो हैं जिन्होंने कहा इरशाद फरमाया, मीठी ज़बान मीठी बोली। आमिना के लाल ने मक्के मदीने की ज़मीन पर इरशाद फरमाया था कि हर नबी को अल्लाह ने एक वीटू पावर दिया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआएं मकबूल दी, हर नबी को अल्लाह ने फरमाया तुम मांग लो, एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास, जब मांगोगे मैं दे दूंगा, मना नहीं करूंगा, तुम मांग लो, मगर एक ऐसी चीज़ है जब भी मांगोगे कह दूंगा कि हाँ दे दी। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं दुआएं मकबूल। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुआएं मकबूल हर नबी को दे दी अल्लाह ने, कि जब मांगोगे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, मना नहीं करूंगा। तवज्जो है? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि सबको दी थी दुआएं मकबूल। अल्लाह ने एक वीटू पावर दिया था कि जब चाहो यूज़ कर लेना, अहकमुल हाकिमीन बात को पूरी कर देगा। तो नबी फरमाते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हुजूर फरमाते हैं कि सारे नबियों ने 1,24,000 नबियों ने वो वीटू पावर यूज़ कर लिया। दुनिया में दुआ दी थी कि जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, सबने मांग ली। हजरत नूह ने फरमाया, अल्लाह से अर्ज़ किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ए मेरे मौला, बर्बाद कर दिया इन जालिमों ने, बेईमानों ने। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी एक नहीं आता मेरे पास, इन जालिमों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया पूरी कर दी। आएगा अजाब, लाऊंगा पानी, तूफान आएगा, जमीन से निकलेगा, आसमान से उतरेगा, जमीन से उबलेगा पानी, तूफान आएगा, तू कश्ती बना। एक नबी ने कहा, ए मौला पानी सर से ऊंचा हो गया है, बनी इसराइल को बंदर बना दे, बंदर। अल्लाह ने फरमाया बना दिया, तूने जो कह दिया वो मैंने कर दिया। एक ने कहा, अल्लाह पत्थरों की बारिश कर दे इस बस्ती पे, नहीं मानते मुझे, ये न तुझे मानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, हाँ कर दिया, जो तूने मांगा वो मैंने दे दिया। नबी फरमाते हैं सबने मांग ली, सबने मांग ली, मगर मैंने पत्थर खाए, मगर वो दुआ नहीं मांगी। मेरे रास्ते में कांटे डाले लोगों ने, मगर मैंने अपनी ज़बान को बंद रखा। मुझे लहूलहान कर दिया जालिमों ने। ताइफ के मैदान में मेरे रुखसारों पर पत्थर मारे नोकीले, मेरे लहू का फव्वारा जारी हो गया, मैंने ज़बान बंद रखी। फरिश्तों ने कहा, हुजूर इनकी औकात बर्बाद कर देंगे हम इन सबको, एक इशारा अबरू कर दे। मैंने अपनी ज़बान को बंद रखा। मैंने ये कहा, ए अल्लाह मेरी कौम मुझे जानती नहीं, तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे।
3 साल तक नशिस्त व बर्खास्त का बाईकाट कर डाला इन जालिमों ने। शेब अबी तालिब में सोशल बाईकाट कर दिया, न खाने पे पाबंदी और पानी पे पाबंदी। मेरे साथियों ने उस पहाड़ पर 3 साल बिताए थे और उस पहाड़ पर खाने के नाम पे गेहूं और जौ और गंदुम नहीं था। मेरे साथियों को जब भूख लगती थी तो पहाड़ पर कहीं कहीं मेरे साथी ढूंढ लेते थे तो उन्हें चमड़े के कुछ हिस्से मिल जाते थे। वो चमड़ा, सूखा हुआ चमड़ा, तो मेरे असहाब, मेरे साथी जो मुझ पे ईमान लाए थे वो उन चमड़ों को पानी डाल डाल के गीला करते थे और उसमें से खा खा के ज़िंदगी गुजारा करते थे। 3 साल बिताए हैं मगर मैंने अपनी ज़बान को बंद रखा। कभी अल्लाह से नहीं कहा बर्बाद कर दे अल्लाह, इन्हें तबाह कर दे। अगर मैं एक बार भी कह देता तो मक्का सफ़े हस्ती से मिट जाता। अगर मैं एक बार भी कह देता अल्लाह इन्हें तबाह कर दे, एक बार भी कह देता आसमान टूट जाता, जमीन फट जाती। अरे जब मेरे इशारे पे चांद चला, जब मेरे दिल में बात आई और मेरे रब ने मेरे दिल की लाज रख ली और सूरज को रोक दिया, मेरे अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया और पूरा टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला मेरे लिए। मेरी ज़बान से एक बार निकल जाता इन्हें बर्बाद कर दे, मगर नहीं, इन जालिमों ने मेरे असहाब पर हमला किया बदर के मैदान में। मगर मैंने कभी नहीं कहा अल्लाह इन्हें मार दे, नहीं कहा। ओहद के मैदान में इन्होंने मेरे दांतों पे हमला किया, चारों तरफ मुझ पे तीर चले। साद इब्ने अबी वक्कास, सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ब्त के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी मुस्तफ़ा के लिए। हज़रत मोहतरम ऐसे ऐसे सहाबी शहीद हो गए, खुद नबी के सगे चच्चा हजरत हमजा शहीद हो गए। कलेजा चबा लिया चबाने वालों ने, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते एक बार नहीं कहा कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। खंदक में आए, अज़ाब में आए और मेरा सामना किया इन जालिमों ने, मगर मैंने कभी नहीं कहा। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अल्लाह की कसम पहाड़ टूटे हैं मुसीबतों के। अरे तुम पे क्या टूटेंगे पहाड़, जो मुस्तफ़ा पे टूटे हैं पहाड़। मुस्तफ़ा को प्यास से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को जान से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को माल से आजमाया गया है, एक जन्म मुस्तफ़ा को औलाद से आजमाया गया है। तुम कभी कभी आजमाइश में आ जाते हो तो जनाबे वाला तुम्हारे बंद टूट जाते हैं। अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए ये आजमाइश। हजरत मोहतरम शिकवा करते हो मगर ये नबी है, खुद फरमाते हैं अल्लाह ने नबियों को बहुत आजमाया, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे आजमाया है। एक बार नहीं कहा कि मौला इन्हें बर्बाद कर दे। मैंने वो दुआ नहीं मांगी जिस दुआ को अल्लाह ने ये फरमाया कि एक V2 पावर है तुम्हारे पास में। तो जनाबे वाला वो पूरी जनता दरवाजे पे खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं कहा, क्योंकि वो दुआ सबने दुनिया में मांग ली और मैंने उस दुनिया को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। उस दुआ को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। आज मांगूंगा जब कोई किसी का नहीं होगा। खुदा की कसम, आओ आओ, मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ। दूसरों ने कहा जाओ जाओ, मुस्तफ़ा फरमाते हैं आओ आओ। अनला, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आंखों में आंसू रो पड़े मुस्तफ़ा, सारी ज़िंदगी तड़पते रहे तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा। पैदा हुए तो तड़पे, जवान हुए तो तड़पे और खुदा की कसम सारी ज़िंदगी तड़पे। 3 दिन तक मेरे नबी गारों के पीछे जा जा के सजदों में आंसू बहा बहा के तुम्हारे लिए तड़पे, जनाबे वाला तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम दुनिया में, ज़ाहिरी दुनिया में तड़पते रहे और फिर दुनियाए ज़ाहिरी से जब रुखसत हुए तो एक सहाबी रसूल का जनाबे वाला स्टेटमेंट है कि मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, मैंने होंठ रसूल पाक के होंठ कपाते देखे। कब्र के अंदर रसूल पाक के होंठ कपा रहे थे। रोता हुआ जनाबे वाला हर वक्त रोता है। मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ आओ आओ, रो रहे हैं मुस्तफ़ा। और जनाबे वाला फ़ौरन मेरे नबी सजदे में गिरते हैं। बात को समझने की कोशिश करो, सीन बड़ा नाजुक है, बड़ा गंभीर है, हृदय विदारक है। अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी सब व्याकुल जनता को देखकर
बेचैन पब्लिक को देखकर मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला सजदे में है। आज कोई मंत्री काम नहीं आएगा, आज कोई मंत्री की पूंछ काम नहीं आएगी, आज कोई अधिकारी भी नहीं, आज जनाबे वाला नेताजी भी नहीं, आज बाबूजी भी नहीं, बाबूजी नेताजी प्रधान जी प्रधान जी सब लाइन में लगे हुए हैं, सब जनाबे वाला लाइन में है। बल्कि तुम तो खुद अमन में हो। गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले तो बहुत बेचैन हैं, गरीबों के कोटे खाने वाले तो बहुत बेचैन है, गरीबों का खून चूसने वाले तो बहुत बेचैन हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा सर सजदे में है और सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला निदाई मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जलाल में मौला, गज़ब में मौला, इरशाद फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद। बेशक बेशक। ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। जी जी। तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। इश्फा तो शफ़ा कुल तो सुमा, कुछ कहिए तो सुना जाएगा, सुभान अल्लाह, कुछ बोलिए तो दिया जाएगा। सल तोता, अरे कुछ मांग तो मेरे महबूब, जरा जोर से, अरे जबान खोल तो मेरे महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब से बड़ी मोहब्बत है, एक इकलौता महबूब है, ऐसा महबूब और कहाँ। बेशक। जरा जोर से कहो सुभान। एक इकलौता है वो, उसके अलावा कहाँ है कोई इतना बड़ा महबूब। उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बार बार अल्लाह बार बार, ए मेरे महबूब तू राजी हो जा। दुनिया कहती है अल्लाह राजी हो जा और मैं कहता हूँ तू राजी हो जा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नमाजें 50 आई जी, नमाजें 50 आई, 50 आई। मूसा ने कहा कुछ ज़्यादा हैं सरकार, कम करवाइए। तो मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला इन नमाज़ों को कम कर दे, मेरे ग़ुलाम 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सब्र आज़मा मरहला आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब जो हम कह देते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन ये मेरे महबूब अगर तू इस बात पर राज़ी है कि मैं कम कर दूं, तो जिस बात में तेरी रज़ा उसी में मेरी रज़ा, तेरी वजह से मैंने कम कर दी। अल्लाह ने 5 नमाजें कम करके फिर 5 ही कर दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ज़माना कहता अल्लाह तू राज़ी हो जा, और जनाबे वाला अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तू राज़ी हो जा। एक दिन दिल में ख्याल आया मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस ना होता, क्योंकि पहले नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ते थे, मगर एक दिन दिल में ख्याल आया बैठ क्यों नहीं जाता, क्या तमाशा है, बैठ नहीं। मौलाना अब तुम चुप जाओ, मौलाना फैजान मंदिरी से बाद में देख लियो, अब चुप जा। तवज्जो है, अल्लाह आबाद रखे। मैं 20-25 मिनट और ज़्यादा नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। और इन बच्चों की माओं ने अगर कुछ सिखाया हो तो इन बच्चे आज अपनी माओं का नाम रोशन करें, बच्चे माओं का नाम ख़राब ना करें। ऐसे ही बैठे रहें बिल्कुल शांति के साथ, खामोशी के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जना एक दिन दिल में ख्याल आया महबूब के, जी, मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, मेरा क़िबला तो खाना काबा को होना चाहिए था। दिल में आया, नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। अभी क़िबला बैतुल मुक़द्दस, अभी काबा नहीं बना है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार अपना चेहरा भी ऊपर कर रहे हैं। 2 रकत हो गई है। महबूब की मोहब्बत देखो, नाज बरदारी देखो, अल्लाह कैसे नखरे और नाज अपने महबूब के जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उठाता है, क्या नाज बरदारी करता है।
2 रकत नमाज हो गई है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा है और ख्याल था काबा हो जाता मेरा। अल्लाह ने फौरन 2 रकत पढ़ ली है। उसी नमाज में मेरे मौला ने, अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेज दिया और कुरान के दूसरे पारे की ये आयत लेके भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए मेरे हबीब, बार बार देख रहे हैं तेरा इस्तिराब, तेरी बेचैनी। ए मेरे हबीब, जिसमें तू राजी इसी में तेरा अल्लाह राजी। अगर तू चाहता है किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा हो तो रुख कर ले काबे की तरफ, तेरा किबला वो जिसमें तू राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी, माशाअल्लाह। अरे क्या नाज बरदारी है, अपने महबूब की नाज बरदारी। अल्लाह महबूब की नाज, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, मगर हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन अल्लाह ने आयत भेजी, 30वें पारे की आयत भेज दी। हजरत जिब्राईल आए और नबी से आके कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह फरमाता है महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसका मतलब ये है, ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जब इतना ये आयत आई है अल्लाह की तरफ से, तो जानते हो नबी ने क्या किया? नबी रोने लगे और रो के कहने लगे, इधन लारदा, तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता हम राजी कर लेंगे, नबी कहते हैं हम होंगे ही नहीं। बड़ी बात है, छोटी बात है? अल्लाह कहते मुझे क्या जरूरत, कोई हो या ना हो, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की? अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह को तुम्हारी जरूरत ना मेरी जरूरत। हैसियत क्या है तुम्हारी और मेरी? अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे मोहनपुरा की, ना मोहनपुरी की, ना मोहनपुर की, ना तुम्हारे बादली की, ना टांडे की, ना टांडी की। किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह को, ना हाजी की, ना नमाजी की, ना रोजेदार की, ना परहेजगार की। किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कहता हम राजी कर लेंगे महबूब, और महबूब कहता है मैं राजी नहीं होऊंगा। तो अल्लाह फरमा दे, अल्लाह फरमा दे जिब्राईल से कि वो राजी नहीं होगा तो मेरा क्या कर लेगा? कह दो जाके, हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ना 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 ना, अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम राजी कर लेंगे। जिब्राईल से नबी कहते हैं राजी नहीं होऊंगा। जिब्राईल अल्लाह के हुजूर, तेरा महबूब ऐसे ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब से ये पूछ जिब्राईल, और जोर से, और जोर से। अल्लाह फरमाता है जिब्राईल मेरे महबूब से जाके ये पूछ, कैसे राजी होगा मेरा महबूब? सुभान अल्लाह, राजी होगा कैसे? जोर से। ये नहीं कहा मैं राजी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फरमाता है ये पूछ जिब्राईल, राजी होगा कैसे मेरा महबूब? मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अल्लाह कैसा प्यार करता है। कुछ भेड़िए कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है कोई मालिक मुख्तार नहीं है। अबे देख बे, तुम्हें पता नहीं चलता शहद में कैसा जहर छुपा हुआ है। तुम्हें पता नहीं चलता शहद में जहर छुपा हुआ। सामने से जहर दे देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जहर है, मगर यहाँ जहर सामने से नहीं दिया जाता, शहद में मिला के दिया जाता है। जैसे आजकल खजूरों में मिला के देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बोला ऐसे ही सामने से शहद है, अंदर से जहर है। और ये सब बैठे हुए हैं टाई कंपनी, टाई लगा लगा के जो दीन का और जनाबे वाला कुरान की तफसीरें कर रहे हैं यूट्यूब पे। टाई लगी हुई है, खसखसी दाढ़ी है, ये जनाबे वाला कोट पहने हुए, एक से एक कोट। पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों को भी कोट पहना दिए, शायरों को कोट पहना डाले। अब मौलवी भी कोट पहनता है हमारे भारत में। 5 साल पहले एक मौलवी कोट नहीं पहनता था। मनहूस पाकिस्तान के बेहूदे बदतमीज जालिम मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों की भी जनाबे वाला परंपरा और यहाँ के मौलवी की रिवायत खत्म कर डाली। पहले हमारे मौलवी स्टेजों पे आते थे, शेरवानी में आते थे, जुब्बों में आते, अब कोटों में आते हैं।
कोट, एक से एक सालिम कोट पहने हुए यूट्यूब पे नाग फन उठाए खड़ा है, खसखसी दाढ़ी, दीन की तशरीह कर रहा है। टाई है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। टाई लगा के कुरान की तफसीर किस मुंह से भाई? तवज्जो है तवज्जो। इन शर्ट किए हुए, लिबास तो देखो, और बिल्कुल चिकनी करवा के आया सुबह ही सुबह, अंदाज तो देखो। अबे तू करेगा बे कुरान की तफसीर भेड़िए? अबे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इश्क चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा ज़ुहद और तक़वा चाहिए। और खुदा की कसम, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, इमाम अहमद रजा जैसा इश्क चाहिए। कुरान की तफसीर हर कसो नाकस बयान कर देगा? नहीं कर सकता। बात हो गया, पानी सर से ऊंचा हो गया, समझना होगा तुम्हें जी, समझना होगा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं आपसे, कहते हैं अल्लाह के यहां किसी की इज्जत नहीं। अबे इज्जत देख, क्या इज्जत की परिभाषा? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब हम तुझे राजी कर लेंगे। तो जिब्राइल कहते हैं, मैं जिब्राइल कैसे कहते हैं मेरे नबी हम राजी नहीं होंगे, जन लारदा हम राजी नहीं होंगे। तो अल्लाह फरमाता पूछो कैसे राजी होगा मेरा महबूब, राजी कैसे होगा? सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के पास फिर आए हजरत जिब्राइल और आके कहते हैं अल्लाह ये फरमा रहा है सरकार कि आप राजी कैसे होंगे? तो मेरे नबी तड़प गए, रोने लगे, और रो के मेरे नबी ने फरमाया लारदा जिब्राइल व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार। ए जिब्राइल मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। एक एक उम्मती को जन्नत में जाना होगा तब मैं राजी हूंगा। जनाबे वाला जिब्राइल अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया तेरा महबूब ऐसे कहता है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से जाके कह दे, महबूब तड़प मत, रो मत, दिल को छोटा मत कर महबूब, जो तू कहेगा वो किया जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम ये एक वादा था, आज उस वादे को निभाने की घड़ी आ गई। और जोर से कहिए, अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ कभी नहीं करता है। आज आ गई है वो घड़ी वादा निभाने की। मुस्तफ़ा सजदे में है, जलाल अल्लाह का जनाबे वाला जो जोश पे था, अचानक जलाल खफीफ हो गया, जलाल जनाबे वाला रुखसत होने लगा। मेरे रब ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, इरफा रासका या मोहम्मद, मोहम्मद सर को सजदे से उठाओ, इश्फा तो शफ़ा, शफात करो बख्शा जाएगा, सल तोता मांगो दिया जाएगा, उल तुस्मा कुछ बोलो तो जवाब नहीं मुफ्ती साहब। बहुत अजीम शान दुनिया है जो यहाँ के बाद शुरू होने वाली है। अब जिसने कलेमा ही नहीं पढ़ा वो तो आउट ही हो गया। तवज्जो है, वो आउट ही हो गया। अब जनाबे वाला लाइन में कलमा पढ़ने वाले हैं, हिसाब शुरू हो गया। पहला हिसाब ईमान और बेईमानी का, दूसरा हिसाब मुस्तफ़ा की गुलामी का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा हिसाब मुस्तफ़ा की गुलामी का। नमाज का हिसाब बाद में होगा। नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारी फौज़ फलाह और बहबूद का सामान है। मगर मेरे साथियों, नमाज से पहले मुस्तफ़ा की गुलामी मशरूत है, क्योंकि नमाज बाद में आई है।
नमाज मेराज की रात में आई है और मेराज की रात 11 साल के बाद आई है। नबी ने जब कल नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, 1 साल बीत गया, लोग कलमा पढ़ते रहे मगर अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई। लोग कलमा पढ़ते रहे, रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ, नमाज फ़र्ज नहीं हुई। अब जनाबे वाला अभी 2 साल हो गए, नमाज फ़र्ज नहीं, 3 साल हो गए, नमाज फ़र्ज नहीं, 4 साल हो गए, नमाज फ़र्ज नहीं, 5 साल हो गए, नमाज फ़र्ज नहीं, 6 साल हो गए, नमाज फ़र्ज नहीं, 10 साल हो गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं है। 10 साल के बाद एक रात आई जिसमें हुजूर को दूल्हा बनाया गया, मेराज पे बुलाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्श आज़म पे, अल्लाह दना फतदन्ना की मंजिलों पे फाइज हुए और फिर मेराज का तोहफा मिला। मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई तो कर क्या रहे थे मुसलमान? तो जनाबे वाला सवाल एक है, जवाब हम अपने से नहीं, हम जनाबे वाला अभी नमाज तो 10 साल 11 साल के बाद जब मेराज की रात आई है। सवाल ये है, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट मुसलमानों, कि जब नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी तो ये कर क्या रहे थे? नबी के ग़ुलाम क्या कर रहे थे? तो हमने ये बात सहाबियों से पूछी, उनके हालात से पूछी, तो हज़रत सुमैया ने कहा, तवज्जो है आपकी? हज़रत सुमैया ने कहा, जानना चाहते हो हम नमाज से पहले क्या कर रहे थे? हमने कहा हाँ हुजूर बताइए हमारी क़िबला क्या कर रही थी नमाज के फ़र्ज़ होने से पहले? तो उन्होंने जवाब दिया, हम नेज़े खा खा के, हम चोटें और ज़ख्म सह सह के, हम पत्थरों के नीचे अपने आप को कुर्बान कर कर के, हम अबू जहलीज नेज़ों का सामना कर कर के, अपना लहू दे दे के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, नबी पाक की ग़ुलामी का इम्तिहान दे रहे थे। हमने यासिर से कहा, बोलो नमाज से पहले क्या? बोले नबी से मोहब्बत का इम्तिहान। हमने अम्मार से कहा, नबी ये पाक फ़र्ज़ नमाज से पहले क्या? तो बोले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सामा इम्तिहान। हमने बिलाल से पूछा, ए लोगों बिलाल से पूछा, सरकार नमाज से पहले क्या? तो कहने लगे हमने पहले इम्तिहान दिया है और बाद में जब हम इम्तिहान में पास हो गए हैं, इश्क़ रसूल और वफ़ाए रसूल के इम्तिहान में, जब रसूल की मोहब्बत के इम्तिहान में हम पास हो गए तो फिर तोहफे में अल्लाह ने हमें नमाज़ें अता फरमाई हैं। यानी इम्तिहान इश्क़ रसूल का दिया है तो तोहफा नमाज का मिला है। इसका मतलब नमाज बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है, रसूल की वफ़ा पहले है। इसीलिए नमाज हर आदमी के पीछे नहीं होगी। नमाज के 100 रूप नहीं है, नमाज का एक ही रूप है। कोई यहाँ हाथ रखे हुए है, कोई यहाँ रखे हुए है, कोई जनाब हाथ छोड़ता है, कोई बांधता है, कोई बगैर टोपी के पढ़ता है, कोई जनाबे वाला इन कपड़ों में पढ़ता है और कोई एक मीटर के फासले पे अपने पाँव रखता है। अबे मस्जिद में आया है, एक पाँव इधर और एक पाँव इधर, अबे नमाज पढ़ने आया है या पहलवानी करने आया है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमाराई तुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमारे नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। डॉक्टर और इंजीनियर साहब बगैर टोपी का पढ़ रहा है और फिर अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा बे डॉक्टर साहब? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। बेशक बेशक। हम मामूली अधिकारी के पास जाते हैं तो कपड़े संभाल के जाते हैं। आस्तीने चढ़ा के किसी को देखा है एसडीएम साहब के पास जाते हुए? किसी को देखा है एसडीएम साहब के पास जाते हुए आस्तीने चढ़ा के, कॉलर लगा के, कॉलर खोल के, ये बटन खोल के? किसी को देखा तुमने जाते हुए कभी डीएम साहब के पास, एसएसपी साहब के पास? अरे जब तू अधिकारियों के पास कॉलर खोल के और जनाबे वाला आस्तीने चढ़ा के नहीं जा सकता, तुम मामूली दरबार में खड़ा है। ये शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। खुदा की कसम शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह। अबे ओ बेगैरत नमाजी, ये तो बता अधिकारी के सामने तू जनाबे वाला बहुत कायदे और एहतियात और बड़े अदब के साथ जाता है, तो मस्जिद में तो अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। यहाँ कॉलर लगा के आता, बटन लगा के आता, आस्तीने नीचे को करके आता, अदब से आता,
आता, सर झुका के आता, यहाँ पहलवानों की तरह खड़ा है, शर्म का पता नहीं। उधर अजान हुई और अली पे कपकपी तारी हो गई। अल्लाह अल्लाह, आहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। 10 रुपये दे दिए नमाज के। हजरत मोहतरम, बहरहाल कहीं बात तवील ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने पॉइंट की तरफ आना है। मैं 15 मिनट 10 मिनट और चाहता हूँ। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? अल्लाह आपको खुशहाल रखे। माँ बहनों, तुम भी गौर से सुन लो, और तुम भी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे मंजरी साहब, तवज्जो है? क्या कह रहे थे ये? तुमने समझे नहीं इनकी तकरीर को? इनकी तकरीर की बुनियादी चीज जो मैं समझा बैठ के, वो ये थी, ये कहना चाह रहे थे कि जिस्मों को भी अच्छा करो, रूहों को भी अच्छा करो। यानी ये कहना चाह रहे थे कि अनन्नास भी खिलाओ, कुरान भी सुनाओ, ताकि बॉडी भी अच्छी हो और रूह भी अच्छी हो। अब हम तुमों को बॉडियों की फिक्र तो सबको है। 2 मिनट लूंगा इस मौजू, बाद अपने मौजू की तरफ जाऊंगा। बॉडियों की फिक्र तो सबको है। लाओ फेस वॉश, लाओ क्रीम, लाओ साबुन, लाओ इस्त्री लगाओ, और झाड़ता फिर रहा कपड़ों को, कभी इधर से कभी इधर। तो रूहों की फिक्र कितने लोगों को है? बॉडी बीमार हो गई, डॉक्टर साहब को फौरन दिखा दिया। अब डॉक्टर साहब तो कदम कदम पे बैठे हुए हैं हैं? बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर भी हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और कुछ तो इतने दर्दमंद हमदर्द के पूछो मत। ऐसा लगता है जैसे सही मानों में मानवता को सहारा देने वाले लोग हैं। और कुछ इतने बड़े लुटेरे भी हैं कि खेत बिक जाए, उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। माथे खेत, एक फेफड़े के लिए, एक किडनी के लिए कितने लोगों के खेत और खलिहान बिक गए और घर मड़ैयाँ बिक गई। मगर डॉक्टरों को जनाने वाला इन चीज़ों से क्या लेने देना। पिछले ज़माने में रातों में डकैतियाँ होती थी, अब दिन के उजालों में ऑफिसों में बैठ के डकैतियाँ होती हैं। लुटेरे बैठे हैं कदम कदम पे, मगर शान देखो, एक फेफड़े के लिए घर मड़ैयाँ बिक गई, मगर शान देखो अपने अल्लाह की फेफड़ा ही फ्री में दे दिया। बेशक। उस अल्लाह को कोई याद करता है जिसने किडनी फ्री में दे दी, दिल फ्री में दे दिया, जिगर फ्री में दे दिया, थिंकिंग पॉइंट दे दिया, थिंकिंग पावर दे दिया, थिंकिंग टैंक दे दिया। इन आंखों का लेंस देखो 40,000 पर्दों के बीच में रख दिया, नगों और रगों का ऐसा नेटवर्क बनाया कि दुनिया के सारे डॉक्टर और मास्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होके रगों का ऐसा चौराहा और 3 राह नहीं बना सकते जैसा मेरे अल्लाह ने बनाया। एक पानी की है, एक खून की है, एक बलगम की है, और कोई किसी से टच नहीं होती, सब अपने अपने काम में है। कभी गौर किया तुमने? करते ही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा किया करो लोगों, कभी अल्लाह को याद किया करो। बात तो मैं ये कहना चाहता, तो 2 मिनट लूंगा, बात आगे करूंगा। बॉडियों की चिंता तो सबको है, रूहों की भी कोई चिंता है किसी को? अभी फरमा रहे थे रूहों को भी करो। इस जलसे का दूसरा मैसेज मेरा यही है कि बॉडियों के साथ रूहों की भी चिंता जरूरी है। याद रखना, जैसे बॉडी बीमार होती है, रूहें भी बीमार होती हैं। बॉडी बीमार होती है तो तुम्हें पता लग जाता है, मुंह का मजा कड़वा हो गया, खाने की चीज अच्छी, पानी दिया तो बोले कड़वा लग रहा, बिरयानी दे दी तो कहते हैं कड़वी लग रही है, दलिया दे दो कड़वा लग रहा, हर चीज तुझे कड़वी लग रही, तुझे हो गया, तो कहना बुखार आ रहा, मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में जबान का मजा कड़वा हो जाता, डबल टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया में कोई चीज़ अच्छी तो डॉक्टर साहब से इलाज करा लिया। मगर ये लोगों, जैसे बॉडी को टाइफाइड हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, डबल टाइफाइड, कोरोना हो जाता, कोरोना। जब कोरोना हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है रूहों को, तो कैसे पता लगे? ऐसे ही पता लगाओ, जैसे अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती बॉडी को, टेस्टी चीज़ अनटेस्टी लगती है बॉडी को, बिल्कुल इसी तरीके से
अगर तुम्हारा जलसे में दिल ना लगे, अगर मस्जिद में दिल ना लगे, अगर नमाज में दिल ना लगे, अगर अल्लाह रसूल की बातों में दिल ना लगे, तो तुम समझ लो तुम्हारी रूहें बीमार हो गई हैं। ये जो तुम इमाम साहब की तकरीर 5 मिनट ज़्यादा हो गई मस्जिद में और तुम घड़ियाँ दिखाते रहते हो, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, इतना परेशान है बेचारा घड़ी दिखाने वाला। ऐसा लगता है जैसे फरीदाबाद की सारी फैक्ट्रियों का मालिक यही है, मगर ये मालिक वालिक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान है, मगर नुकसान नहीं, छटपटा रहा है। मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है जनाबे वाला। इसीलिए कितने नामुराद ऐसे हैं जो फर्ज नमाज पढ़ के ही मस्जिदों से निकल जाते हैं और उनके दिलों में सुन्नतों की कोई जगह नहीं है। अबे नबी पाक की सुन्नतों से एलर्जी रखने वाले दरिंदे, अगर नबी की सुन्नतों से इतनी ही बड़ी एलर्जी है तुझे, तो ये फर्ज ही क्यों पड़ता है? मुझे बता, ये फर्ज सिखाया किसने? क्या अल्लाह ने सिखाया? अल्लाह ने फरमाया पढ़, और मुस्तफा की कसम पढ़ के अगर किसी ने दिखाया तो मेरे महबूब ने दिखाया, आमिना के लाल ने दिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखाया। मुस्तफा की सुन्नतों से एलर्जी रखने वालों, अगर तुम्हें नबी की सुन्नतों से एलर्जी है तो ये 2 फर्ज पढ़ के भी हुजूर ने ही तो दिखाए थे, ये तरीका भी तो हुजूर ने ही बताया था। मत पढ़ो ही नहीं। हजरत मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लोगों, अगर बॉडियों की फिक्र करो तो रूहों के भी फिक्र किया करो, इन रूहों के भी इलाज करो। इन रूहों के इलाज अल्लाह वालों की बारगाहों में होते हैं। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, एक बात जाते जाते इससे लगी हुई बताना चाहता हूं जो मेरे मौजू को टच करती है। रुक जाए यार, खामोश हो जा अब तू। तवज्जो है आपकी? मैंने कह दिया मौलाना फैजान से, ऐसे ही बैठा रहे। हाँ हाँ, कोई उलझन तो नहीं हो रही? ये मौलाना नहीं है, ये हाफिज भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहीं तुम समझोगे मौलवी ऐसे होते हैं क्या? इसने तो मौलवियों का रूप धारण कर लिया और जहां जलसा हुआ सूंघ लेता कि जलसा कहाँ हो रहा वहां। अब तुमने देखा नहीं, इसे पता चला होगा शाम को 7-8 बजे, तो रात के 11 बजे पहुंचा है। हाँ, तो ये 1:01 हो गया। अब जनाबे वाला मुझे 10 मिनट की इजाजत। अभी तुम परेशान तो नहीं हो? मैं लगती हुई एक बात बताना चाहता हूं। देखो, जैसे चीजें होती हैं 2, मैं अपनी तकरीर की तरफ जा रहा हूं। चीजें होती हैं 2, एक पे नजर है, एक पे नहीं है। मगर सुनो, एक होती है दिखाई देने वाली जी, और एक होती है ना दिखाई देने वाली। क्या होती है? ना दिखाई देने वाली। तो दिखाई देने वाली को इंग्लिश में कहते हैं सीन जी, और ना दिखाई देने वाली हकीकत क्या है? अनसीन। जैसे देखो, मोबाइल दिखाई दे रहा है, सीन। सिम दिखाई नहीं दे रही है, अनसीन। ये सीन है, वो अनसीन है। मगर सीन से ज़्यादा अनसीन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अनसीन की कीमत ज़्यादा होती है, अनसीन ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे बॉडी दिखाई दे रही है, मगर इस बॉडी को जो एक्टिवेट कर रही है वो रूह होती है। बॉडी दिखाई दे रही है मगर रूह दिखाई नहीं देती, तो दिखाई नहीं दे रही है वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर रूह ज़्यादा अच्छी होगी तो जिस्म भी बहुत अच्छा काम करेगा, और रूह अच्छी नहीं होगी तो जिस्म, और रूह बिल्कुल नहीं होगी तो जिस्म होगा मगर दिखाई कुछ नहीं देगा, बोलेगा कुछ नहीं, मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, बंद भी नहीं कर सकता। रूह है तो जिस्म है, ऐसे ही सिम अगर है तो मोबाइल है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ऐसे ही अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ गया। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ गया। एक चीज है अमल, बेशक बेशक, और एक चीज है अकीदा। बेशक। अमल दिखाई देता है, अकीदा दिखाई नहीं देता। अरे वाह, अमल दिखाई देता, नमाज दिखाई दे रही है, रोजा दिखाई दे रहा है, हज दिखाई दे रहा है। ये दोपहरिया में जनाब वाला लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि इसका रोजा है, जनाब वाला ये नमाज पढ़ रहा है दिखाई दे रहा है, ये हज कर रहा है दिखाई दे रहा है, ये हाजी जी हो रहा है दिखाई दे रहा है, ये उम्रा कर रहा है दिखाई दे रहा है। ये अमल दिखाई दे रहा है। मगर इस पूरे अमल को जो चीज एक्टिवेट करती है, जैसे सिम मोबाइल को, जैसे रूह जिस्म को, ऐसे ही अकीदा अमल को एक्टिवेट करता है। अगर अकीदा अच्छा है तो अमल अच्छा है, अगर अकीदा अच्छा नहीं तो अमल भी अच्छा नहीं। अमल भी, यही वजह शैतान का अकीदा बिगड़ा। हालांकि सजदे बहुत हैं,
अकीदा बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, और वो शैतान घोषित कर दिया गया, मरदूद हो गया। यू आर गेट आउट फ्रॉम हियर उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया, मरदूद घोषित कर दिया गया। अकीदे की बुनियाद पर, अकीदा मैन है, अकीदे का ताल्लुक दिल से है। नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह के बारे में क्या सोचना है तो सही सोचो, नबी के बारे में क्या सोचना है सही सोचो। मिसाल के तौर पे एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और वो नमाज करोड़ों साल की पढ़ रहा है, लाखों साल की पढ़ रहा है, जनाब वाला 100 साल की पढ़ रहा है, और वो अकीदा दिल में ये रखता है कि नबी हमारी ही तरह है, नबी हमारी ही तरह है, तो उसकी एक एक नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। नो मीनिंग लेस है सब नमाजें, मुंह कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कोई नमाज काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अकीदा जब अच्छा, अबे नबी तेरी तरह, नबी तेरी तरह है, तू कहता नबी की आंखें हमारी तरह, अबे तेरी तरह है। उन आंखों से हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, एक बार नहीं बार बार किया। आंखें तो हैं मगर तेरी और उनकी आंखों में बड़ा फर्क है। तेरी उंगलियां देख नहूसत का निशान, उनकी उंगलियां देख पंजाब रहमत की दरिया जारी हो गए। 1500 लोगों ने पानी पी लिया। चांद से कहा पलट जा, चांद जनाबे वाला चांद से कहा घूमता रहा इन उंगलियों के इशारे पे, और एक बार तो कमाल हो गया जनाबे वाला। किसी ने कहा चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो, अगर सच्चे नबी हो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज बहुत दावे करते हो तुम नबी हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो जनाबे वाला कहने लगा अगर सच्चे नबी हो, अगर जादूगर नहीं हो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं, अगर सही मानों में नबी हो तो देखो हम आसमानों की बातें करते हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है, अगर सच्चे नबी हो तो इसके 2 टुकड़े करके दिखा दो। कहने वाले ने कहा, नबी मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा आ रहा जा रहा, अरे बैठ जा रहमतें बरसे आने वालों पे और बैठने वालों। मुझे जलसे से जाने वाला अच्छा नहीं लगता जी, जलसे में आने वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाने वाला शैतान की उंगली पे चला जाता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? चल मैं तुझे टहला के लाऊं, मैं तुझे घुमा के लाऊं। मोहनपुरा कैसा है, गली गली के चक्कर लगवाऊं? जलसे में दिल नहीं लगता, गलियों में चक्कर लग रहा, वहां दिल लग रहा। शैतान है ना। नबी का बयान अच्छा कहां लगता है उसको? रोया था जिस दिन पैदा हुए तो टकराया था जालिम। सारी दुनिया खुशी में मगन, एक अकेला ये डकरा रहा 2 पहाड़ियों के बीच में। किसी ने पूछा, हाँ रोना अलग होता और डकराना अलग होता है, वो तो डकरा रहा था। किसी ने पूछा तू क्यों डकराया? तो कहने लगा डकराया क्या, मेरे साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने वाले आ गए। रोना आ रहा है, उजाड़ के रख देगा मुझे और मेरी दुनिया को, मेरी किंगडम का सफाया कर देगा, वो आ गया है। तो इस जालिम को नबी की बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही उसने कहा कर दो 2 टुकड़े, कर दो 2 टुकड़े, तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराए इसलिए होंगे सुन्नियों, इसलिए मुस्कुराए होंगे वो कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया। 2 टुकड़ों की बात करता है। ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। बचपन में क्या सोच रहे हो? कर दो 2 टुकड़े अगर नबी हो, सोच क्या रहे हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुदा की कसम, जमीन और आसमान की जवानों बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। अरे ओ जवानों मोहनपुरा के और आसपास के, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि जैसे ही मुस्तफ़ा ने उंगली शहादत की उठाई है, खुदा की कसम बट गया चांद, फट गया चांद, कलेजा शक हो गया 2 हिस्सों में, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर। और जो वो सवाल कर रहा था, वो जो कह रहा था, उसका नाम हबीब था, उस पर घड़ों पानी फिर गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा, हबीब बहुत बुरा हो गया, ये बहुत बुरा हो गया। क़यामत तक दुनिया तुझे कोसेगी, एक चांद के 2 टुकड़े करवा दिए तूने। गालियां मिलेंगी हबीब तुझे, तेरी इमेज डाउन हो गई हबीब, तूने ये क्या करवा दिया, 1 के 2 करवा दिए, दिल दिल में कह रहा है। तो फिर मेरे नबी से हाथ जोड़ के कहता है, नबी मोहम्मद दोनों को एक कर दो। तो मेरे नबी फिर मुस्कुरा दिए।
अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, कर दो ना, दुनिया मुझे गालियां बहुत देगी कि मेरी वजह से खूबसूरत चंदा 2 टुकड़ों में बट गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया मायूस नहीं करेंगे हम तुम्हें, उदास नहीं होने देंगे। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरियाबाद आज तक का रिकॉर्ड है, नबी के दरबार से कोई उम्मीद वापस जनाब कोई ना उम्मीद गया ही नहीं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वहां तो हाँ हाँ है, उदास नहीं। दोबारा उंगली उठी, सूर पूरब वाला हिस्सा पश्चिम से मिल गया, पश्चिम वाला पूरब से मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी उंगलियां कैसी और मुस्तफ़ा की उंगलियां कैसी, तेरी पाँव कैसे, मुस्तफ़ा के पाँव कैसे। फिर तो ये अकीदा रखे नबी हमारी तरह करोड़ों नमाज़ें पढ़ ले, कोई फायदा। अमल को चलाता है अकीदा, इसलिए वो लोगों अकीदा अच्छा रखना। और अकीदा ये है कि नबी ज़माने में किसी की तरह नहीं है, नबी ज़माने के सुप्रीमो हैं, नबी मुस्तफ़ा जान रहमत खुदा की कसम सुप्रीमो हैं। और अल्लाह का ऐसा महबूब है, ऐसा महबूब है जनाबे वाला, सारी जनता मैदान महशर में खड़ी है सामने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आज करूँगा V2 पावर का इस्तेमाल, कुछ तो बोल जनाबे वाला, ज़रा जोर से कह दो सुबहान अल्लाह, कुछ तो बोल मेरे महबूब। तो महबूब ने कहा जनाबे वाला आओ, हाफिजो आओ, हाफिजो आओ, अपने अपनों को जन्नत में लेकर चलो, जरा तड़प के कहो सुबहान अल्लाह। जनाबे वाला वो जो नबी के गुलाम, वो जो बेईमान थे वो आउट हो गए सीन से, और जो जनाबे वाला वो जो कलमा पढ़ते थे और उन कलमा पढ़ने वालों में जिनके दिलों में रसूल का प्यार ना था वो भी आउट हो गए। अब बच गए सुन्नी लोग। अब जनाबे वाला इनसे हिसाब होगा पहले नमाज का। अल्लाह के जलाल की वजह से कुछ लोग जहन्नम में जा चुके होंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब तू राजी हो जा, महबूब जहन्नम से निकाल के अपने गुलामों को जनाबे वाला ला रहे होंगे, जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। खुदा की कसम वो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, आर पार होगा, आर पार, या तो जहन्नम में हमेशा या जन्नत में हमेशा। फिक्र कर लो, ये चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में नोट कर लो जनाबे वाला मुस्तफ़ा की गुलामी मैन है। ये ईमान ऐसी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। रक्षा करो ईमान की, बचाओ अपना ईमान जनाबे वाला नागों से, सांपों से, भेड़ियों से, जाहिलों से, जाहिल मौलवियों से, मौलवियों जैसे लगने वाले लोगों से, ईमान और इस्लाम की बातें करने वाले, फरेब देने वाले लोगों से, धोखा देने वाले लोगों से, नीम मुल्लाओं से जिन्हें जनाबे वाला कुछ भी नहीं मालूम है। हजरात मोहतरम नोट कर लो, ये लोगों जो सुन्नी तुम हो 1400 साल से, अल्लाह की कसम सुन्नी पे कभी गुरूब का सूरज नहीं आया। इस बीच में न जाने कितने फिरके आए हैं, किसी के बढ़ते हुए फिरके को देख के घबराना मत, फिरके बढ़ते रहे हैं, झागों की तरह हैं। हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, फिर हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, फिरके बहुत आए हैं। मोतजिली आए चारों तरफ छा गए मगर आज दिखाई नहीं देते हैं। जबरिया आए, जहनमिया आए, न जाने जनाबे वाला कितने फिरके आए मगर आज दिखाई नहीं देते हैं। और खुदा की कसम मेरी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। और सुन लियो जितने फिरके आज दिखाई दे रहे हैं, एक फिरका बचेगा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे मोतजिली ने रहे आज का फिरका न रहेगा, जैसे जहमी न रहे आज का कोई फिरका न रहेगा, जैसे कदरी न रहे आज का कोई फिरका न रहेगा। बचेगा तो सुन्नी बचेगा, सुन्नी, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुन्नी रहो, सुन्नी बनो, सुन्नी ही रहो। नबी से प्यार गुलामी, मुस्तफ़ा की गुलामी का इकरार सुन्नियत है, नबी से वफा सुन्नियत है, नबी पाक से वफा सुन्नियत है, नबी का इश्क सुन्नियत है, नबी की गुलामी सुन्नियत है। उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह कब्र में गुलामी रहेगी? मुस्तफ़ा ने पूरी इरशाद फरमाया, अरे ये गुलामी का रिश्ता तो कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा। मुबारक हो गुलामों जो नबी का गुलाम है, यहाँ दुनिया में जमाने का इमाम है। और जो नबी का गुलाम है, अल्लाह की कब्र, अल्लाह की कसम, कब्र में भी खुशहाल है। और जो नबी का गुलाम है, हशर में भी उसके लिए बुलंद कुर्सियां होंगी। खुदा की कसम गुलामी है मुस्तफ़ा की, जो यहाँ भी और वहाँ भी सबसे बड़ी दौलत है। हज़रात मोहतरम, अब जब गुलाम हो तुम, बहुत शानदार भाई।
मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं नहीं हजरत अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, माशाल्लाह। बहुत शानदार तकरीर हो रही है, बहुत शानदार, तकरीर क्या दरअसल ज़रूरत है। बहुत जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। अरे ज़रूरत है, आज ईमान की फिक्रें कहाँ हैं लोगों को। सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है। अरे रात और दिन कैसे एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, तू ही सोच। ये सफेद है और ये काला है, ये काला और सफेद एक जगह कैसे हो जाएगा। सुबह शाम एक जगह कैसे हो जाएंगे। उजाला और अंधेरा एक जगह कैसे हो जाएगा। दो मुतारिद मुतनाकिस चीजें एक जगह इकट्ठी कैसे हो जाएंगी। इज्तिमाई ज़िद्दैन कैसे हो जाएगा। मगर तू कह रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सारी कश्तियों में बैठ रहे। अरे इस कश्ती में भी बैठ गया, उस कश्ती में भी बैठ गए। अगर हवा तेज चल गई और दोनों कश्तियां इधर उधर हो गई, है तवज्जो। टांगों का क्या होगा। एक उधर है एक इधर है, मत हो। एक कश्ती पे बैठो और वो है सुन्नियत की कश्ती, वो है नबी की गुलामी की कश्ती, वो है मुस्तफ़ा की वफा का रास्ता, मुस्तफ़ा के इश्क का रास्ता। आज नमाजी बहुत